Hello and welcome to all. I'm Kamat Vidda. Today we are going to study reactivity of alkyl halides. In this video tutorial, we will be discussing what are the factors that are responsible for the reactivity of alkyl halide. Alkyl halide की reactivity के लिए दो factors हैं जो हम यहाँ पर discuss करेंगे. एक bond polarity है और एक bond energy है. बारी बारी हम इसके ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले हमें इल्म होना चाहिए कि रिएक्शन क्या है. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन के अंदर दो इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. एक ओल्डर बॉन्ड्स की, पुराने बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, और दूसरा इवेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. अगर ये दोनों काम हैं तो आपका केमिकल रिएक्शन है. सो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर दो इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. जितनी आसानी के साथ कोई पुराने बॉन्ड्स को तोड़ देता है एलिमेंट, जितनी आसानी के साथ कोई कंपाउंड अपने पुराने बॉन्ड्स को तोड़ता है, उतना ही वो रिएक्टिव कंसीडर किया जाता है. जितनी मुश्किल से तोड़ेगा उतना वो लीस्ट रिएक्टिव कंसीडर किया जाएगा. एक कंपाउंड जल्दी से बॉन्ड तोड़ रहा है, रिएक्टिव है. एक लेट तोड़ रहा है, इसका मतलब वो रिएक्टिव नहीं है. सो यही चीज यहाँ पर मैं आपके लिए द ईज विद विच ओल्ड बॉन्ड्स गेट ब्रोकन, जितनी आसानी के साथ कोई पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा उतना ही वो रिएक्टिव कंसीडर किया जाएगा, वो कंपाउंड उतना ही रिएक्टिव कंसीडर किया जाएगा. मोर रिएक्टिव द कंपाउंड विल बी. नंबर नेक्स्ट इज अल्काइल हैलाइड्स रिएक्टिव होते हैं. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दो फैक्टर्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे. एक बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे और एक बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. So there are two factors which are responsible for the reactivity of an alkyl halide. Number one is bond polarity and number two is bond energy. हम इसको bond polarity को पहले डिस्कस करते हैं. Bond polarity याद रखिएगा, reactivity की अगर हम बात करें तो reactivity has direct relationship with bond polarity. Now what does it mean? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी bond polarity ज्यादा होगी तो reactivity भी ज्यादा होगी, और अगर बॉन्ड पोलैरिटी कम हो गई तो रिएक्टिविटी भी ऑब्वियसली कम हो जाएगी. अब ये बॉन्ड पोलैरिटी कहां से आएगी? बॉन्ड पोलैरिटी का बेटा जी डायरेक्ट ताल्लुक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ. बेटा ये चीज आपने याद रखनी है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी आएगी. जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना पार्शियल पॉजिटिव और उतना पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. सो बॉन्ड पोलैरिटी इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी द बॉन्ड पोलैरिटी, एंड लेसर विल बी द डिफरेंस, लेस विल बी द पोलैरिटी. सो यहां पर याद रखिए, अगर बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा, और अगर ये कम तो फिर पोलैरिटी भी कम. यहाँ पर आपके सामने मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, आप इसको चेक करें. ये देखिए, कार्बन फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, कार्बन की 2.5. मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप अपने हैंडआउट्स लाजमी बनाएं ताकि आपको ये नोट करते जाएं और आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो इसके बारे में. सो इफ वी सी दिस, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन, 4 में से 2.5 को माइनस करेंगे, 1.5 would be the answer. So here electronegativity difference is 1.5, whereas in case of carbon chlorine bond, electronegativity difference would be 0.5. आप यहाँ पर चेक करें, कार्बन ब्रोमीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, 2.9 में से 2.5 को माइनस करें, 0.4 आ रहा है. और अगर आप कार्बन आयोडीन की बात बेटा जी करें तो 0.5 आ रहा है, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 होती है और कार्बन की 2.5. आप यहां पर चेक करें कि जब डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे हैं, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जब हम आ रहे हैं तो हमारा डाउन द ग्रुप मूव करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बेटा कम होगा, यहां पर चेक करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो फिर बॉन्ड पोलैरिटी भी कम होगी, और अगर बॉन्ड पोलैरिटी कम है तो रिएक्टिविटी भी कम होने वाली है. अगर इस एतबार से देखें, ये चेक, इस हिसाब से अगर बेटा हम देखें तो कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड की अगर हम बेटा बात करें तो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, शुड बी मोर रिएक्टिव.
क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए पोलैरिटी भी ज्यादा है। और अगर हम कार्बन आयोडीन की बात करें तो इसको लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी कम है, डिफरेंस कम है, डिफरेंस कम, पोलैरिटी कम, रिएक्टिविटी कम। ये ट्रेंड है बॉन्ड पोलैरिटी का। एक और ट्रेंड हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी का, इसमें और उसमें फर्क आएगा, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर आप चेक करें। इस बॉन्ड पोलैरिटी को जब हम कंसीडर करेंगे, व्हाइल कंसीडरिंग दिस बॉन्ड पोलैरिटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी RF, कार्बन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, व्हिच इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, व्हिच इज ग्रेटर देन आयोडीन। यानी फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए रिएक्टिविटी, और आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इस हिसाब से ज्यादा और आयोडीन की अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम होगी। आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ रखा है, प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ रखा है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का आपके पास है, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल है, उसमें जितने बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, दैट वुड बी योर बॉन्ड एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to break number of bonds in one mole of a substance, एक मोल के अंदर जितने बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, that would be your bond energy। अगर बेटा रिएक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो याद रखना रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन है बॉन्ड एनर्जी के साथ। अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी बेटा ज्यादा होगी। मेरे पास एक डेटा मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं, यहां पर चेक करें आप। कार्बन फ्लोरीन की अगर बेटा हम बात करें तो इस बॉन्ड की एनर्जी है 467 किलो जूल पर मोल, कार्बन क्लोरीन की 346 किलो जूल पर मोल, कार्बन ब्रोमीन की 290 किलो जूल पर मोल, और कार्बन आयोडीन की 228 किलो जूल पर मोल। बेटा अगर हम चेक करें डाउन द ग्रुप जाते हुए बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है बेटा? बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। सो बॉन्ड एनर्जी अगर डिक्रीज होती जा रही है तो हमने अभी पढ़ा कि बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है रिएक्टिविटी के साथ। सो हमारे पास सबसे बॉन्ड एनर्जी किसकी कम है? कार्बन आयोडीन की। चेक करें आप 228 है, फ्लोरीन के केस में तो 467 है। सो यहां पर अगर आप चेक करें तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए सो कार्बन आयोडीन बॉन्ड एनर्जी इज लेस, सो इट्स रिएक्टिविटी शुड बी हाई। इसकी रिएक्टिविटी हाई होना चाहिए, इसको जल्दी से रिएक्ट करना चाहिए। जबकि कार्बन फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो इस केस में एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। इस हिसाब से ये मैंने आपके सामने एक पॉइंट लिख रहा हूं कि अगर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बात करें तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, सो बॉन्ड शुड बी लीस्ट रिएक्टिव। इसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेंपरेचर ज्यादा चाहिए, क्योंकि एनर्जी उसकी ज्यादा है। और अगर कार्बन आयोडीन की बेटा बात करें तो इसकी तो थोड़ी एनर्जी है, इसको तोड़ने के लिए थोड़ा टेंपरेचर चाहिए, ये जल्दी रिएक्ट करना चाहिए। सो बॉन्ड शुड बी हाईली, इस वाले आयोडीन वाले को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, फ्लोरीन वाले को लेस रिएक्टिव होना चाहिए। इसी चीज को आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। ये चेक करें बेटा, ये दोनों पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, दोनों फैक्टर्स लिखे हैं। बॉन्ड पोलैरिटी क्या कहती है कि कार्बन फ्लोरीन को रिएक्टिव होना चाहिए, और बॉन्ड एनर्जी कहती है कार्बन आयोडीन को रिएक्टिव होना चाहिए। सो यहां पर आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है, ये फ्लोरीन वाला रिएक्टिव, यहां पर आयोडीन वाला रिएक्टिव, यहां पर आयोडीन वाला लीस्ट रिएक्टिव, यहां पर आयोडीन वाला फ्लोरीन वाला लीस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब यहां पर इनके दरमियान डिफरेंस आ गया है। सो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो रिस्पांसिबल है? तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चलता है कि बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड एनर्जी में से ये बॉन्ड एनर्जी प्रोमिनेंट फैक्टर है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके ऊपर अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है बनिस्बत बॉन्ड पोलैरिटी के। सो ये मैंने आपके सामने लिखा है जी फाइनल। इसके मुताबिक जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी है वो आयोडाइड की सबसे ज्यादा है। आयोडाइड इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन क्लोराइड, एंड अल्काइल फ्लोराइड की सबसे कम है। सो
अल्काइल आयोडाइड की ज्यादा, अल्काइल फ्लोराइड की कम। सो एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताते हैं? एक्सपेरिमेंट ये आपके पास फाइनल मैंने एक कंक्लूजन लिखा है इसका कि बॉन्ड एनर्जी इज द प्रोमिनेंट फैक्टर, और वो प्रोमिनेंट फैक्टर क्या करता है? व्हिच कंट्रोल्स द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss reactions of alkyl halide. Till then, stay blessed.